वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। IAS फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, BA विषय से संबंधित जो क्लासेस लिया गया था टीचमेंट ऐप पर, उन क्लासेस को मैं एडिट करके 1 बाय 1 यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वे इसका फ़ायदा ले सकें। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि UPSC IAS PCS क्या है। मुख्य रूप से यह परीक्षा आर्ट्स के विषयों पर आधारित है। उन्हें स्कूल और कॉलेज के समय में ही इस परीक्षा की तैयारी धीरे धीरे शुरू कर देनी चाहिए। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। और ये जो है इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ है और जो उसका नाम जो है, नामावली जो रखा गया है, इसके बारे में मैंने अभी मैप में दिखाया था। जो अधिकांश स्थल जो है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, अलाहादीनो, चंदूहड़ो, ये सिंधु घाटी में ही खोजे गए थे। ठीक है, जो सिंधु नदी के आसपास जो है। और 1947 के बाद जो है ये भारतीय पुरातत्वविदों के कुछ स्थल भारत में खोजे गए। यानी कि पहले जो है 1947 से पहले ये सब जो जगह थी खोजी गई थी। 1947 में बंटवारा हो गया। ठीक है, ये सब काफ़ी जो है पोर्शन जो था सिंधु सभ्यता का, वो पाकिस्तान में चला गया। तो उसके बाद भी भारत में जो पुरातत्वविद थे उन्होंने अपने जगह पे, मतलब जो भारत में खोजबीन किया, तो वहाँ पे कुछ स्थल मिले, जैसे कि लोथल हो गया गुजरात के पास, सुरकोजटा हो गया, धोलावीरा हो गया गुजरात में जो है ये। ठीक है, और फिर कालीबंगा राजस्थान में, कालीबंगन, बनवाली व राखीगढ़ी हरियाणा में। ठीक है, तो ये कुछ स्थल थे। शोधगुही जो है काफ़ी ऊपर जो अफगानिस्तान में खोजा गया। ठीक है, तो इस तरह सबसे ज़्यादा स्थल लगभग 174 क्षेत्र जो स्थलों का जो है संकेंद्रण पाकिस्तान के चोलिस्तान क्षेत्र में खोजा गया। यानी कि पाकिस्तान का जो एक जगह है चोलिस्तान, उसी में लगभग जो है 174 संकेंद्रण प्राप्त हुए हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान सरकार है वो बिल्कुल भी मतलब इस पर ध्यान नहीं देती। तो वो जो पुरातत्विक स्थल है वो एकदम जीर्ण अवस्था में है। इस पर BBC ने अपना एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाया था। खैर, इसके अलावा जो है एक जो घग्गर या हाकड़ा नदी के पुराने तल के पास भी कुछ क्षेत्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अरे घग्गर ये स्थल जो है, ये जो घग्गर हाकड़ नदी के पुराने तले के पास भी पास स्थित थे। तो इसलिए अब इसे सिंधु घाटी क्षेत्र के बाहर पाए गए हैं कुछ साइट्स जो है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहना उचित नहीं है, ऐसा कुछ इतिहासकार कहते हैं। ठीक है, तो विस्तार क्षेत्र कहाँ है ये भी मैंने मैप में दिखाया था। ठीक है, तो इसका जो विस्तार है भौगोलिक दृष्टि से पाकिस्तान, जैसे कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और पाकिस्तान शामिल है। ठीक है, तो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और पाकिस्तान शामिल है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र जब उत्तर गए तो जो है पंजाब का एरिया टाइप लेकर हो गया। ठीक है, सिंध जो है पाकिस्तान में चला गया है। और फिर जो गुजरात वगैरह जो अपना साइट्स हो गया, ये सब लेकर के, मतलब वहाँ से रेंज खींचेंगे। तो अभी मैं दोबारा मैप में दिखाऊंगा जो बुक के अंदर है। इसके अलावा जो नदी तटीय निचले क्षेत्र है, जैसे कि पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी में उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लेकर बलूचिस्तान के पहाड़ी तक के तटीय क्षेत्र और गुजरात के तटीय क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। तो ये इसका पूरा विस्तार हो गया। ठीक है, गुजरात हो गया, थोड़ा सा जो है उत्तर प्रदेश का पार्ट हो गया, फिर राजस्थान हो गया, और ये जो पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है। ठीक है, तो ये इसका रेंज है। तो ये 5.1 में जो चित्र दिखाया गया है, इसको एक बार देख लेते हैं सही से, कुछ आइडिया, प्रॉपर आइडिया हो जाएगा, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, एक कराची है। तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये पाकिस्तान वाला एरिया है। ठीक है, और ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा का पूरा जो है ये साइट्स है। ठीक है, इस्लामाबाद आप देख रहे हैं। ठीक है, फिर ये हड़प्पा जो है जलीलपुर, बनवाली, राखीगढ़ी, ठीक है, कालीबंगन, ये जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान से बाहर है, यानी कि इंडिया में है। ठीक है, और ये सुतकोटा ये भी भारत में है। ठीक है, अब देख रहे हैं गुजरात का ये हिस्सा है काफ़ी, जो हमारे जो मैप में है ये।
तो ये जो है यहाँ इंडिया का जो पार्ट है कोटा, यहाँ पर भी साइट्स प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कलीबंगन, बनवाली, राखीगढ़ और ये हड़प्पा, ठीक है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। ठीक है, राना चुंदीहड़ी इस तरह से है। तो ये हमने देखा। तो ये बेसिकली आइडिया हो गया कि साइट्स जो है कहाँ कहाँ पे है। सिंधु सभ्यता जो है फारस की खाड़ी व मेसोपोटामिया के बीच समुद्री व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते थे। जो सिंधु सभ्यता है, ठीक है, जो व्यापार होता था फारस की खाड़ी से, जो पर्सिया जिसे बोला जाता है, ठीक है, और मेसोपोटामिया के जो बीच का जो समुद्री व्यापार था, ठीक है, इसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। इसके अलावा जो है सबसे उत्तरी स्थल जो है सिंधु सभ्यता का वो है शोरतगुही, जो कि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि वो जो है अफगानिस्तान में है। ठीक है, और यहाँ पे जो है शोरतगुही के जो बंदकशार और लर्जवर्द तथा मध्य एशिया के टीन व स्वर्ण खनिज तक पहुँचाया जा सकता था। यानी कि सिंपली ये बोल रहा है कि ये जो मार्ग था जो शोरतगुही के माध्यम से, जो मतलब ये जो एक माध्यम था जहाँ से मध्य एशिया के जो टीन और स्वर्ण का जो खनिज है उसको पहुंचाया जा सकता था। ठीक है, ये इस तरह का ये जो शोरतगुही एक माध्यम था, मतलब जो रास्ते, जो महत्वपूर्ण जो रास्ते होते हैं व्यापार के। सिंध के उत्तर पूर्व में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? जो हड़प्पा, वो रावी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो हड़प्पा है वो दरअसल जो जहाँ पे सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा, वो रावी नदी पर स्थित है और ये पंजाब प्रांत में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ठीक है, और इसके अलावा जो चोलिस्तान, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि चोलिस्तान क्षेत्र में जो मरुस्थली भाग से होकर के नौकागम में हाकड़ा नदी प्रवाहित होती है। यानी सिंपली इतना ये ध्यान रखिए कि जो चोलिस्तान है यहाँ पे हाकड़ा नदी प्रवाहित होती है और यहाँ पे जो सिंधु बस्तियों का सर्वाधिक संकेंद्रण मिला है, यानी कि 174 जब बताया था थोड़ी देर पहले। इसके अलावा पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान जो है यहाँ पे घग्गर नदी का जलमार्ग है और यहाँ पर जो है हमें क्या प्राप्त हुए हैं, जैसे राखीगढ़ी, बनवाली और कालीबंगन जैसे यहाँ पे स्थल हमें प्राप्त हुए हैं, जो कि हड़प्पा जैसे ही बड़े स्थल है। और सबसे लास्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे गुजरात के पास, यानी अंत में कच्छ के रन व खंभात की खाड़ी के क्षेत्र में हमें धोलावीरा प्राप्त होगा। ठीक है, धोलावीरा ये भी एक काफ़ी बड़ा स्थल है। और इसके अलावा जो सौराष्ट्र है, ठीक है, उसी के बगल में, तो वहाँ पे हमें लोथल प्राप्त हुआ है, ये स्थल है। वो हमें देखना है कालक्रम। वास्तव में जो सभ्यता है, ठीक है, इसका रेडियो डेटिंग की सहायता से, रेडियो कार्बन डेटिंग की सहायता से इसकी जो सटीक कालक्रम को निर्धारित किया गया है। तो ये लगभग 3300 BCE से 1300 BCE तक है। ठीक है, यानी 3300 BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा। ठीक है, यानी कि इसमें जो है जो इंग्लिश, सिंपल अगर मैं लैंग्वेज में बोलूँ, जो इंग्लिश कैलेंडर शुरू हुआ है उससे 3300 साल पहले। यानी कि अगर अभी 2022 चल रहा है तो इसमें 3300 में 2022 और जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये जो है कालक्रम है। तो मैक्सिमम ये है और मिनिमम जो है इतना है। ये इतना फ़र्क क्यों है? क्योंकि इसको 3 चरण में बांटा गया है। पहला है प्रारंभिक हड़प्पा, यानी कि शुरुआती दौर में जो हड़प्पा संस्कृति जब पनप रही थी। ठीक है, और इसके बाद जो है परिपक्व हड़प्पा, यानी कि जब संस्कृति जो है, जो ये शहर जो है अपने चरम स्थल, चरम समय पर था, यानी कि सब कुछ जो है सेटल्ड हो गया था। ठीक है, और इसके बाद जो है उत्तर हड़प्पा, यानी कि कह सकते हैं कि मतलब जो है जब जो संस्कृति है वो जब अपने चरम पे पहुंची। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद का जो काल है उसे बोला जाता है उत्तर हड़प्पा। ठीक है, तो एक और है संक्रमणीय अवस्था, किसे बोलते हैं? तो प्रारंभिक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा के बीच का जो समय काल है, जो कुछ भी हुआ उसे संक्रमणीय अवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो कालक्रम है, प्रारंभिक हड़प्पा को 3300 से 2600 BCE माना गया है। और ये महत्वपूर्ण स्थल यहाँ पे कौन कौन से हैं? जैसे हड़प्पा हो गया, कोट दीजी और आमरी, याद रखिएगा। और इसमें क्या विशेषताएं हैं? जैसे किलेबंदी यहाँ पे देखी गई है, ग्रिड योजना जो है बाढ़ के जो किया जाता है, इसके अलावा जो व्यापार जाल तंत्र है यहाँ पे। ठीक है,
और प्रारंभिक विकास व शिल्प विशिष्टीकरण यहाँ पे देखने को मिला है, यानी वास्तुकला जो होता है इस तरह की है। संक्रमण संक्रमण चरण जो मैंने बताया था कि जो ये प्रारंभिक हड़प्पा होता है और परिपक्व हड़प्पा के बीच का जो काल होता है, ठीक है, ये जो है दोनों का मिला जुला रूप है। तो यहाँ पे कुछ स्थल जो है कुणाल हो गया, धोलावीरा और हड़प्पा, ठीक है। और यहाँ पर भी जो है वो शिल्प विशिष्टीकरण यानी कि जो शिल्प की चीज़ें जो हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इनके चरणों के विकास के बारे में हमें कुछ चीज़ें पता लगी है। फिर इसके अलावा जो सिंचाई प्रणाली थी, मृत भांडों की डिजाइन वगैरह यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। परिपक्व हड़प्पा काल जो है 2600 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक है। और ये कौन कौन से स्थल है, जैसे मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा, कालीबंगा, धोलावीरा, ठीक है। तो ये याद रखिए, हड़प्पा जो है ये संक्रमण काल में भी इसका जिक्र हुआ है और धोलावीरा का भी। और परिपक्व हड़प्पा में भी जो है मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, इसके अलावा कालीबंगा और धोलावीरा का भी इसमें जिक्र है। तो ये पूर्व नगरीकरण का प्रारंभ था, ठीक है, पूर्ण नगरीकरण का प्रारंभ था, यानी कि अब ये जो परिपक्व है यानी कि अपने शहरीकरण में ये तब्दील हो चुका था, ठीक है। यानी कि जो नगर व्यवस्था थी वो प्रॉपर स्थापित हो चुकी थी। तो कलाकृतियों के में एक रूपता भी इसमें आ चुका था, मतलब जो है कि जो कला के जो क्षेत्र थे उस वो भी अपने आप में एक चरम स्थिति पर पहुंच गए थे, ठीक है। इसके अलावा जो व्यापार है वो पूर्ण रूप से विकसित हो गया था, ठीक है, इकोनॉमी वगैरह सब सेटल्ड हो गया था। इसके बाद का जो समय है उत्तर हड़प्पा काल, यह है 1800 से 1500 या इसको 1300 मान सकते हैं, कुछ मतलब इतिहासकार बोलते हैं। तो 1800 से 1300 बीसी मान लीजिए। इसमें कौन सा है, जैसे स्थल जो है हड़प्पा स्थल है, इसके अलावा सीसवाल है, रोजदी और रंगपुर, ठीक है। कुछ स्थलों का समाप्त होना, पतन व चारागाही प्रणाली यहाँ पे देखा गया है, यानी कि जैसे कुछ स्थल जो है जब मतलब अपने जो है बाढ़ वगैरह आ गए, सूखा पड़ गया, इस तरह की चीज़ें हुआ इस काल में। इसके अलावा जो है तो पतन के निशान यहाँ पे देखने को मिले हैं, ठीक है। और चारागाही प्रणाली जो है जो पशुओं को चारा वगैरह जो है चारागाही करवाते थे, तो उसकी उस प्रणाली का यहाँ पे पता मतलब साक्ष्य में प्राप्त हुआ है। तो ये बेसिकली जो है काल क्रम से निर्धारित जो इंडेक्स था उसको हमने देखा। थैंक यू वेरी मच।